जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज की क्लास में 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले 2 क्लास जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवा चुके हैं। तो अगर पीछे क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है ना पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। जिनका भी पीछे क्लास छूट गया जरूर जाके देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता है कि जिनका भी लग रहा है कि हाँ मेरा 60 के आसपास मतलब ईबीसी है, अगर आप 55 प्लस है तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए। मतलब 60 के नीचे कर लीजिए, जो भी 1-2 नंबर इधर उधर है बस उतना कर लीजिए। अगर आपके पास नंबर मतलब आपका नंबर आ रहा है तो सभी लोग जो है ना मेंस का तैयारी में लग जाइए। और मेंस का ऐसा है नहीं कि सिलेबस जो है ना अलग होता है, मेंस का जो सिलेबस दिया रहता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी इधर जो 1275 है उसमें जो है ना आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ था इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंट का आया था, तो इसमें करेंट का क्वेश्चन दिया हो। बाकी करेंट का जो है ना टेस्ट करवा करके हम आपको उसका जो है ना आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह सरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णन ने यह कथन किस लिए कहा था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह सरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो वर्णि ने यह कथन किसके लिए कहा था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित कर नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनिए। मतलब क्रम के अनुसार सजाना है कि क्रम के अनुसार जो नाम है ना कौन सा होगा, बताइए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2, 3, 1, 4। पहले क्या होगा, महमूद गजनवी का जो शासन था 1000 से जो है 1027 था। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद गौरी का बात करें तो जो इसका जो शासनकाल था 1175 से 1206 ईस्वी तक था। इसके बाद आपका चंगेज खां का बात करें तो इनका चंगेज खां का जो है ना 1221 में इल्तुतमिश के समय भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। फिर बात करें तैमूर का बात करें, तैमूर जो है ना 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, किसने दिलवाया था। करा कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, किसने दिलवाया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, बताइए कहाँ। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धौलावीरा। क्या होगा, तो धौलावीरा होगा। ठीक है, तो धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा का प्राचीन शरीर जो है ना, प्राचीन शरीर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जो है एक पुरातत्व क्या है, तो स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब याद रखिएगा ना कि प्राचीन जो शहर है ना क्या है, तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक क्या है, पुरातात्विक स्थल है। और यहाँ पर पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती और सोने के तांबे गहने, मुहरे जो है ना, मछलीकृत हुक आदि जो है ना मिला है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की जो स्थापना था किसने किया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा बलवन। किसने किया था, तो बलवन ने किया था। नेक्स्ट है ये करा कि कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन के संप्रदाय के थे, बताइए। करा कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के थे, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूर्व मीमांसा। क्या होगा, तो पूर्व मीमांसा होगा। नेक्स्ट है ये करा कि तोलका पीएम क्या है, बताइए। तोलका पीएम जो है ना क्या है, बताइए बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, तो व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो तोलका पीएम क्या है, तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। और इसके जो है ना 3 भाग है। कौन कौन, एछूताधिकारम है, सेल्लाधिकारम और क्या है, पुलोधाधिकारम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्राम और नान देसी क्या था, बताइए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ग्रामम और नान देसी क्या था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय व्यापारियों के संघ का क्या था, गिल्ड था। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है ना विवरण दिया था, बताइए। कह रहा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, किसने दिया था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इब्न बतूता ने दिया था। किसने दिया था, इब्न बतूता ने दिया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा किया जो है निष्ठुर बर्बादी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा किया निष्ठुर बर्बादी है, बताइए। क्या होगा, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो है ना संस्थापक था, बताइए। कह रहा है कि कौन जो है, कह रहा है कि कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, कौन था, बताइए। सबको पता है क्या होगा, चिनकलेज खां था। कौन था, चिनकलेज खां था। नेक्स्ट है करा कि सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बताइए कौन सा युद्ध था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा युद्ध था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बक्सर का युद्ध था। क्या था, बक्सर का युद्ध था। ठीक है, और याद रखें ना कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सौदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा हम्पी के भगवाना सेसो को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था, बताइए। करा हम्पी के भगवाना सेसो को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कर्नल कॉलिन क्या होगा, मैकेंजी होगा। क्या होगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया और इसमें एक गलत है, बताइए कौन गलत है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का बोलेगा तो कौन था, मूक नायक था पत्रिका, ये क्या है, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक का बोलेगा तो क्या था, तो बाल गंगाधर तिलक का जो है ना यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है ना यहाँ पे सही नहीं है। एक मिनट यहाँ पे जो है ना अपना यहाँ पे कुछ एरर है, आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे नहीं काट लीजिए, कौन सुमेलित है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सुमेलित है करिए। ठीक है, मतलब तीनों में से एक सही, बाकी 3 क्या है तो गलत है। देखिए महात्मा गांधी का देखिए मूक नायक पत्रिका है, नहीं क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि मूक नायक जो पत्रिका है ना भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है, और यंग इंडिया बोलेगा तो किसका है, तो महात्मा गांधी, ना कि बाल गंगाधर तिलक का है। यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी का है, और कॉमनवेल्थ बोलेगा तो किसका, एनी बेसेंट का ही क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी केवल सही है, यहाँ पे जो है नहीं है, नहीं इसको काट लीजिए। ठीक है, कौन सुमेलित है, सही सुमेलित है। और केसरी बोलेगा किसका है, केसरी जो है ना बाल गंगाधर तिलक का, ना कि भीमराव अम्बेडकर का है। तो याद रखिए मूक नायक बोलेगा किसका है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट का, जो सही इसमें है। और केसरी बोलेगा बाल गंगाधर तिलक का है। यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी का है। तो यहाँ पे केवल सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य जो है ना कार्यक्रम था, बताइए। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सतशोधक समाज। क्या होगा, सतशोधक समाज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, बताइए। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सुमेलित है, मतलब इसमें बोल रहा है ना कि कौन, इसमें क्या है तो सही है, बताइए। इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला है ना असम की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है, ये क्या है, गलत है। असम की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो दिसपुर है। मेघालय की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, मेघालय की राजधानी कोहिमा, ये भी क्या है, गलत है। मेघालय की राजधानी बात करें कहाँ है, तो शिलोंग है। और मिजोरम की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, आइजॉल है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल सी जो है ना सही है। और नागालैंड की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो ये जो है ना गुवाहाटी है। असम की राजधानी गुवाहाटी, नागालैंड की राजधानी बोलेगा तो कोहिमा है। डी नंबर भी क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल सी सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ना कौन सा, बताइए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है कौन सा है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा किशनगंज है। कौन सा है, किशनगंज है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन चीनी उद्योग के बारे में क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20% अधिक से अधिक है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 और 3 केवल क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर 20 पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मिलान करने, यहाँ पे जो है ना कौन सा झील किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, जयसमंद झील कहाँ है, तो जयसमंद झील बोलेगा तो कहाँ है, तो राजस्थान में है। बखड़ल झील बोलेगा तो कहाँ है, तो फरीदाबाद जो है ना हरियाणा में है। और लोकटक झील बोलेगा तो मणिपुर में है। कालीबेली झील बोलेगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पे सामने सामनी है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, बताइए। कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और क्या होगा, तो मुंबई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ना कहाँ है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी योकोहामा में है। कहाँ, योकोहामा में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को जो है ना पृथक मतलब अलग करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक मतलब अलग करता है, कौन सा अक्षांश है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10 डिग्री क्या है, तो उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और बितारिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और बितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दादर नगर हवेली में। कहाँ है, दादर नगर हवेली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है, बताइए क्या है, बताइए। कह रहा है कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उसके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम और क्या है, तो सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा किसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु, सही है। रबर बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, चाय बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, गुंटूर में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1 3 4 2। 1 3 4 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। प्रवाल भित्तियों के बारे में बोल रहा है, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रवाल अम्लीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, यही क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है, क्या है, सही है। और इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है, भी क्या है, सही है। और इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि दक्षिण अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम जो है ना क्या है, बताइए। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का जो नाम है ना क्या है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पंपास है, क्या है तो पंपास है। चलिए आगे देखिए कह रहा है बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का जो गठन था कब किया गया था। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 20 जुलाई 1937 को किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, बताइए। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रॉल्फ फिंच था। कौन था, रॉल्फ फिंच था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है ना कौन सा था, बताइए। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दी बिहार हेराल्ड था। क्या था, दी बिहार हेराल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म जो है ना सही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म क्या है तो सही है, बताइए। इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान में संशोधन जो है ना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था।
तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत सरकार के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया था? बताइए। कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया था? बताइए क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केशवानंद भारती बनाम क्या होगा? तो केरल राज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह कि भारत सरकार का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है ना, कौन है? बताइए। भारत का संवैधानिक जो अध्यक्ष है कौन है? बताइए। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कह कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की महिलाओं के बारे में बोल रहा है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के 3 में किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि वह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि के लिए समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। ये क्या है? ये जो है ना गलत है। ठीक है, ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि इस प्रावधान में अनुच्छेद जो है ना 334 में क्या है? निर्दिष्ट अवधि के लिए समाप्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही पूछा है ना, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल एक क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वह आरक्षण जो है ना वह आरक्षण अनुच्छेद 334 में है, ये क्या है? तो गलत है। वहाँ पे क्या होगा? इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में ब्रिटिश अवधि के लिए समाप्ति पर कोई प्रावधान क्या है? तो नहीं है। ठीक है, और इसी के तहत जो है ना पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए इसी के तहत क्या हुआ? प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है ना क्या है? बताइए। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है क्या है? बताइए। सबको पता है क्या है? तो बिहार में लोकसभा बोलेगा तो 40 है, राज्यसभा बोलेगा तो कितना है? 16 है। ठीक है, और विधानसभा बोलेगा कितना? 243 है, और विधान परिषद बोलेगा तो कितना है? 75 है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कौन से राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकायुक्त। लोकायुक्त राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था? बताइए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 51 का जो है ना क होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब से जो है ना लागू और संचालित हुआ था? बताइए। कह रहा है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब से लागू और संचालित हुआ था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? बताइए। भारत में संघीय व्यवस्था जो है ना किस देश से अपनाया गया है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? बताइए। निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? कौन है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? बताइए। एंथ्रेक्स जो रोग है ना किसके कारण होता है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट है, अगर कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना किसने दिया था? बताइए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना किसने दिया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने। नेक्स्ट है, कह कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, किस रूप में जानते हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जो है ना जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण जो है ना पाया जाता है? बताइए। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, SP। क्या होगा? तो SP होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताइए। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोसेफ प्राउस ने दिया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैसें जो है ना कौन सा? बताइए। वैश्विक तापमान के उत्तरदायी जो गैसें है कौन सा है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या है? मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारी जल के नामांकन का आधार जो है ना क्या है? बताइए। भारी जल के नामांकन का जो आधार है ना वो क्या है? बताइए। भारी जल के नामांकन का जो आधार है क्या है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत जो है ना भारी समस्थानिक है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है, बताइए वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एबेसिक एसिड है। क्या है, एबेसिक एसिड है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है ना क्या होती है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की जो चाल होती है क्या होती है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विटामिन ई का है। किसका है, तो विटामिन ई का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। कह रहा है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए किसने किया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जॉन डाल्टन ने किया। कौन किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। कह रहा है जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है ना क्या होती है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अचर रहती है। क्या रहती है, अचर रहती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बने वस्तुएं जो है ना किसे बनने की वजह से जो है ना काली हो जाती है, बताइए। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसे बनने की वजह से जो है ना काली हो जाती है, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, Ag2S होगा। क्या होगा, Ag2S होगा। तो कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने वाले चांदी की वस्तुएं Ag2S के बनने की वजह से क्या है, काली हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो है ना क्या होगा, बताइए। यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। कार्ल लिनियस को जो है ना किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट है करा कि कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के परिवहन में क्या करता, मदद करता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, बताइए कौन सा है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, फ्लोएम है। क्या है, तो फ्लोएम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे जो है देखिए एड्रीनल है और थायराइड है, लेकिन लार ग्रंथि क्या है, तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है। तो याद रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी तंत्र की नलिकाएं विहीन ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पादों हार्मोन को क्या करता है, सीधे रक्त में जो है ना स्रावित करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है, लार ग्रंथि नहीं, लेकिन एड्रीनल थायराइड है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह जो है विस्फोट करता है और आग लग जाती है, बताइए क्या होगा। करा है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, तो ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जो है ना ढका हुआ है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पश्चिमी घाट। क्या होगा, तो पश्चिमी घाट होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं होता, इसमें कौन सा यहाँ पे संस्थान और यहाँ पे क्या है मुख्यालय, कौन इसमें गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नैरोबी में है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो नई दिल्ली में है, ये भी क्या है, सही है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बोलेगा तो भोपाल में है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो बांदा में है, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डी नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे याद रखें केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ है, झांसी में। ठीक है। और याद रखें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बोलेगा कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए करा कि पतियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्या कहलाता है, बताइए। पतियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्या कहलाता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, बताइए। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण कारण होता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि इसमें कौन सा एक जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे वन्य विहारण है और यहाँ पे क्या है, तो राज है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है।
तो देखिए मुकाम्बिका बोलेगा वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में ही क्या है, बिल्कुल सही है। डालमा बोलेगा तो झारखंड में ही क्या है, सही है। और नैयर बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में है, यही क्या है, तो गलत है। बात करें नैयर जो है ना कहाँ है, तो केरल में है। और काटी गांव बोलेगा तो कहाँ है, गोवा में, क्या है, सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है, तो सही है, ठीक है। नैयर बोलेगा कहाँ है, केरल में है। पलामू बोलेगा झारखंड में। भगवान महावीर बोलेगा तो गोवा में। पखोई बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। और मुकाम्बिका बोलेगा तो कर्नाटक में है। और काटी गांव बोलेगा तो गोवा में है, ठीक है। लेकिन नैयर बोलेगा तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो केरल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो निर्यात है, ना ही आयात होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध जो है ना किससे है। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर का जो संबंध है किससे है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिक्री कर से। किससे, तो बिक्री कर से है। नेक्स्ट आगे करें, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बताइए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट आइए, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर टाइम पीरियड पूछा क्या होगा, तो 1974 से जो है 1978 तक था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य जो है ना सच है, बताइए। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है, बताइए, मतलब सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है, क्या है, सही है। और इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य, ये भी क्या है, सही है। और दुर्भाग्य से इनकी प्रमाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, सही। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे, ये तो करेंट का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिहान तालिया विकास ने जीता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक पुस्तक का लेखक और लेखक का नाम है, करा कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शशि शेखर वेम्पति हैं। नेक्स्ट है करा है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का कार्यक्रम योजना है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, झारखंड का है। किसका है, तो झारखंड का है। और याद रखिएगा ना कि ऐसा नहीं सोचना है कि करेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3-4 क्वेश्चन कब पूछ देगा ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए करेंट के पर ध्यान देना है। करेंट तो आपका पढ़ा हुआ है ही है, आप पीटी में पढ़े ही हैं। बाकी हम आपको टेस्ट करवा करके नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम करेंट का टेस्ट डेली करवाएंगे, 50 क्वेश्चन का पर डे करेंट का टेस्ट करवाएंगे। देखिएगा, इसके पहले भी पीटी में करवाए थे, लगभग आप उससे क्वेश्चन जो है ना देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारा कॉल आया कि उसी से क्वेश्चन देखने को मिला। बाकी देखिए 21 वाला क्वेश्चन पूछा है, 22 वाला क्वेश्चन पूछा है, वो तो पहले पढ़े रहिएगा तभी आएगा। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना टेस्ट से आया है। तो बात को समझिए, कोई करंट जो है ना, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, करंट अलग नहीं होता है। बस करंट को हम टेस्ट करवा करके उस पर आपको जो है ना जो नज़र में रखेंगे ताकि आपको याद रहे। बाकी आप साइंस पे ध्यान दीजिए, मैथ पे ध्यान दीजिए, आप जीके जीएस जो पोर्शन है सब पे ध्यान दीजिए। बाकी करंट को छोड़ दिए, लेकिन करंट आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ होगा। देखिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2030 का बात कर रहा है। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दोहा में। कहाँ, दोहा में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, करेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 74 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो भी होगा इटली में। कहाँ किया जाएगा, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कर रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है ना वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया था। इसका आंसर क्या होगा, तो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सी होगा, हीरालाल सामरिया को जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, 23 वाला पूछा था। इसका जो आंसर होगा ना 77 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नंदिनी दास। नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में कोलिन डिक्शनरी 2023 का देखिए पूछा। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए कि हाँ कहाँ मेंस में क्वेश्चन जो है ना पूछा है। इस क्वेश्चन को देखने से आप ये पता चलेगा कि हाँ एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आगामी जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है, इससे ये पता चलेगा, ठीक है।
बाकी तो करेंट प्रैक्टिस सेट का जो न्यू है ना, आपका ट्यूटोरिया हो चाहे ज्ञान बिंदु हो चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो, देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना आ जाएगा, उसको भी करवाएंगे। बाकी पहले इसको खत्म कर लेते हैं, बाकी एक बुक और है उसको भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा AI होगा। आगे कराए कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऑपरेशन जो है यहाँ पे गलत है। तो देखिए पहला ऑपरेशन अजय बोलेगा तो भारत इजराइल के बीच होता है, क्या है सही है। ऑपरेशन सजग बोलेगा तो भारत एवं सूडान के बीच होता है, क्या है गलत है। ऑपरेशन सजग की बात करें, ऑपरेशन सजग जो है ना भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या ऑपरेशन सजग नहीं होगा, भारत सूडान। ऑपरेशन करुणा बोलेगा भारत एवं म्यांमार के बीच, क्या है सही है। ऑपरेशन गरुड़ बोलेगा CBI ने स्टार्ट किया, क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, बी नंबर जो है गलत है, बाकी A, C और D क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन आजकल जो है ना पूछ रहा है एग्जाम में, लक्ष्य मतलब कब तक कौन सा लक्ष्य रखा गया है ये पूछता है। तो कह रहा है भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, A होगा 2024, क्या होगा 2024 तक रखा है। ये तो खैर पुराना क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए यहाँ से मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन है, 81 से आपका 20 मैथ रीडिंग में रहेगा क्वेश्चन। तो इसको देखिए आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो C होगा। नेक्स्ट है 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। नेक्स्ट है 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का जो है ना B होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का सही उत्तर A होगा। चलिए आगे देखिए 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे A होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे A होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। नेक्स्ट है 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना C होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। नेक्स्ट है 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का C होगा। चलिए आगे देखिए 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए 98 का जो है ना, 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का जो है ना 98 क्या हो जाएगा, तो A होगा। नेक्स्ट है 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, 140 सेंटीमीटर होगा। तो ये रहा आपका बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।